तापमान -10 से 15 डिग्री तक रहता है, लेकिन इन दिनों वहां बड़ी सियासी तपिश देखी जा रही है। यह आज लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ी सियासी पिच भी तैयार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। दरअसल पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के शुरू हुए 21 दिन के अनशन को अब सियासी दल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की ओर बढ़ गए हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस पूरे अनशन में लद्दाख के अलग अलग हिस्सों समेत पूरे देश में लोग न सिर्फ उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि सोनम को स्थानीय संगठनों ने समर्थन दिया है। इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने भी न सिर्फ सोनम का समर्थन कर उनकी मांग को जायज ठहराया है, बल्कि इस अनशन को लद्दाख की जनता से जोड़कर सियासी दांव भी खेल दिया है। लेह पोलो ग्राउंड के पास में एक बड़े मैदान पर बैठे सोनम वांगचुक के अनशन को 2 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सोनम वांगचुक के साथ उनके आंदोलन को समर्थन करने वाले स्थानीय निवासी थिंगलेस दोरजे ने दावा किया है कि रोजाना तकरीबन 1000 लोग अनशन स्थल पर आकर सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन कर रहे हैं। थिंगलेस दोरजे कहते हैं कि जितने लोग उनके समर्थन में आए हैं वह सभी लद्दाख के स्थानीय निवासी और सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं। वह कहते हैं कि लद्दाख क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। दोरजे की मानना है कि यह वह मांगे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी स्थानीय जनता से वादा किया था। इस दौरान सोनम वांगचुक के साथ अनशन स्थल पर मौजूद लेह लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस संगठन के डीलेक्स कहते हैं कि जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है उसे पूरे लद्दाख में समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि पूरे लेह लद्दाख में उनके संगठन से ताल्लुक रखने वाले हर होटल और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से लेकर मालिक तक सोनम की मांगों को समर्थन करते हैं, क्योंकि लद्दाख में जब तक भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू नहीं किया जाता है तब तक यहाँ की 95% से ज़्यादा आबादी को न्याय नहीं मिलेगा। यही वजह है कि लेह लद्दाख के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले लोग अपने राज्य और लोगों की मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेह लद्दाख बाइक संगठन के तापी लुंडुप कहते हैं कि जिस तरीके से उनके राज्य के लोग इन जायज मांगों के लिए एकजुट हुए हैं वह आने वाले दिनों में बड़े परिणाम के तौर पर सामने दिखेगा। वहीं लद्दाख सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले सोनम दोरजे कहते हैं कि 17 मार्च को सिर्फ लेह लद्दाख ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन करने के लिए भारी मात्रा में लोग जुटे थे। उनका कहना है कि लद्दाख में विकास के नाम पर अब प्रकृति का विनाश हो रहा है। दुनिया के इस सबसे प्राकृतिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। सोनम कहते हैं कि यही वजह है कि अपनी मांग को लेकर लद्दाख की जनता के साथ सोनम वांगचुक -10 से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी 4 प्रमुख मांगों में लद्दाख क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के साथ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लद्दाख में लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन के बनाए जाने की मांग है, जबकि चौथी मांग इस पूरे क्षेत्र में 2 लोकसभा सीट देने की मांग शामिल है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने लद्दाख की जनता से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। बार बार प्रदर्शन के बीच लद्दाख के शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दर्जनों लोगों के साथ -10 से 15 डिग्री तापमान में 6 मार्च से अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस लद्दाख की जनता की आवाज के साथ खड़ी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जीत छोड़कर लद्दाख की जनता के पूर्ण राज्य के दर्जे और 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग का समर्थन करती है। सरकार को आंदोलन कर रहे लोगों से बात करनी चाहिए और उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। वही चुनाव को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी बिसात भी बिछाना लद्दाख में शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बीते 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उस समय लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। अब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर आप सबकी क्या राय है जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।